बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9th क्लास बायोलॉजी हयातियात में हम निज़ाम दौरान खून सर्कुलेटरी सिस्टम को डिस्कस कर रहे थे। उसमें हमने उसकी बुनियादी चीज़ ब्लड के बारे में पढ़ लिया था, उसके बारे में तफसील से, और उसके अलावा उसके जो डिसऑर्डर्स हैं, उसकी जो बीमारियां हैं, वो भी हमने देख लिया था। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो सर्कुलेटरी सिस्टम का मेजर ऑर्गन है, बुनियादी उज़्व है सर्कुलेटरी सिस्टम का, वो है हार्ट यानी दिल। ठीक है, तो हार्ट सर्कुलेटरी सिस्टम का मेजर ऑर्गन है। मस्कुलर पंप है, मस्कुलर पंप से मुराद ये कि मसल्स होते हैं इसमें, और इसकी जो खासियत ये कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होता है, यानी इसके अंदर खून भरता है और फिर ये उसको पंप करता है, जिसकी वजह से ये फूलता और ये कहना चाहिए इसके अंदर से खून निकलता है, तो ये यूँ कहें कि सुकड़ता भी है। ठीक है, फैलता और सुकड़ता है। तो इट इज़ अ मस्कुलर पंप विच कीप्स द ब्लड सर्कुलेटिंग थ्रू आउट द बॉडी। इसका असल काम ये है कि ब्लड को जो है, खून को, जो जिस्म को जो खून की ज़रूरत होती है उसको मुसलसल जो है वो खून प्रोवाइड करता रहे। लोकेशन बताए इसकी, इट इज़ लोकेटेड इन द थॉरैक्स। थॉरैक्स जिस्म का बीच का हिस्सा होता है, ऊपर का हिस्सा हेड होता है, नीचे का हिस्सा एब्डोमेन होता है। ठीक है, तो ये थॉरैक्स में होता है, स्लाइटली एट द लेफ्ट साइड। अच्छा, उमूमन ये समझा जाता है कि दिल जो है वो हमारे जिस्म के सीने के उल्टे साइड की तरफ है। ठीक है, लेकिन ये हकीकत ऐसी नहीं है, बल्कि ये होता बीच में ही है। लेकिन बीच में एक हड्डी होती है जिसको हमने स्केलेटन सिस्टम में बहुत तफसील से पढ़ा था, सीने के बिल्कुल बीच में होती है। सीने के बिल्कुल बीच में इस तरह की एक हड्डी होती है, तलवार नुमा शेप की होती है। तो दिल जो है इस सीने के बिल्कुल बीच में इस साइड भी निकल रहा होता है, लेकिन उल्टे साइड की तरफ थोड़ा ज़्यादा निकल रहा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे यही बताया कि इट इज़ लोकेटेड इन द थॉरैक्स स्लाइटली एट द लेफ्ट साइड। ठीक है, हल्का सा लेफ्ट की तरफ होती है। इट इज़ इनक्लोज्ड इन अ फाइब्रस बैग। अच्छा, दिल जो है ये एक इसकी कवरिंग होती है। ठीक है, जो पेरिकार्डियम कहलाती है। ठीक है, अच्छा, ये कवरिंग जो है ये 2 लेयर्स की होती है। इन दोनों लेयर्स के दरमियान में जो है पेरिकार्डियल फ्लूइड मौजूद होता है। ठीक है, पेरिकार्डियल कैविटी है जो कि पेरिकार्डियल फ्लूइड से भरी होती है। इस फ्लूइड का असल काम ये होता है, एक तो ये क्योंकि दिल जो है मुसलसल कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स हो रहा है, ठीक है, फैला और सिकुड़ रहा है, तो उसके अंदर फ्रिक्शन, रगड़ पैदा होती है। तो उस रगड़ को जो है, उसके असरात को कम करने के लिए ये एक तरह से फ्लूइड, एक तरह से ऑयल का काम करता है। ठीक है, दूसरा ये प्रोटेक्ट करता है दिल को बाहर की चीज़ों से। ठीक है, और तीसरा जो इसका काम है वो एक्स्ट्रा रिलैक्सेशन को, दिल की जो एक्स्ट्रा रिलैक्सेशन है उसको भी रोकता है, ओवर एक्सटेंशन को रोकता है। ठीक है, ओवर एक्सटेंशन से मुराद ये है कि दिल के अंदर खून भरना भी है, तो वो खून बहुत ही ज़्यादा ना भर जाए कि दिल बहुत ही ज़्यादा फूल जाए, तो उस चीज़ को भी रोकने का ये काम करता है। ठीक है, तो दिस फ्लूइड रिड्यूसेस फ्रिक्शन, फ्रिक्शन को भी रोकता है। पैराकार्डियम प्रोडक्ट्स, अच्छा, पैराकार्डियम के बारे में बताया, ये फ्लूइड जो है ये फ्रिक्शन रोकता है, और पैराकार्डियम का काम यह है कि वो दिल को प्रोटेक्ट करता है और उसको ओवर एक्सटेंशन से भी रोकता है। तो यूँ कहें कि ये तीनों जो हैं ये पैराकार्डियम और पैराकार्डियल फ्लूइड के काम हैं। ठीक है, अच्छा, उसके बाद दिल को जो है उसका स्ट्रक्चर, उसकी साख्त पूरी बताई, लेकिन इस साख्त को समझने से पहले हम ऐसा करते हैं कि एक रैंडम एक तस्वीर से समझ लेते हैं कि दिल आखिर होता किस शेप का है। ठीक है, ये एक रैंडम सी तस्वीर है, गो कि ये दिल जैसी नहीं है, लेकिन समझाने के लिए उसके बाद हम इंशाल्लाह बुक से जो तस्वीर है, जो पिक्चर है, डायग्राम, उससे देखने की कोशिश करेंगे कि दिल का क्या है। ठीक है, अच्छा, यूँ समझें कि ये एक आदमी है जो आपके सामने खड़ा है। ठीक है, तो इस आदमी का ये जो है ये लेफ़्ट साइड है और ये राइट साइड है। ठीक है, तो दिल के 4 चैम्बर होते हैं, 2 ऊपर होते हैं, 2 नीचे होते हैं। जो ऊपर के जो चैम्बर होते हैं वो एट्रिया कहलाते हैं, एट्रियम कहलाते हैं। सिंगुलर उसकी एट्रियम है और प्लूरल एट्रिया। ठीक है, नीचे के जो चैम्बर हैं वो वेंट्रिकल कहलाते हैं, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, ये तो चारों चैम्बर्स की बात हो गई। अच्छा, उसके बाद ये अच्छा, एट्रिया के बीच में जो चीज़, जो कहना चाहिए कि एक दीवार होती है। ठीक है, जो दोनों एट्रियम को अलग अलग कर रही होती है, राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम को, ये दीवार कहलाती है इंटर एट्रियल सेप्टम। ठीक है, इसी तरह दोनों वेंट्रिकल के बीच में एक दीवार होती है जो दोनों चैम्बर्स को अलग कर रही होती है, ये कहलाती है इंटर वेंट्रिकल सेप्टम। ठीक है, चैम्बर्स हमने समझ लिए, राइट एट्रियम
अच्छा मैंने यहाँ एट्रिया लिखा है, ये एट्रियम होगा, राइट एट्रियम लेफ्ट एट्रियम, ठीक है, दोनों मिलकर एट्रिया होंगे, ठीक है। राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल ये हो गए, ठीक है। फिर जो एट्रियम के बीच में जो गैप आ रहा है, जो दीवार है, वो है इंटर एट्रियल सेप्टम। वेंट्रिकल्स के बीच में जो दीवार है वो है इंटर वेंट्रिकल सेप्टम, ठीक है। अच्छा, फिर इसी तरह एट्रिया जो दोनों हैं और वेंट्रिकल जो दोनों हैं उनके बीच में भी एक दीवार होती है, तो ये दीवार कहलाती है ऑरिकुलो वेंट्रिकल सेप्टम, ठीक है। ये जितने गैप्स बीच में आ रहे हैं इनकी बात हो गई, चैम्बर्स की बात हो गई, ठीक है। अच्छा, दिल का जो राइट एट्रियम है, खून आता है यहाँ से, ठीक है, यहाँ से खून आता है, ठीक है। अच्छा, जब ये खून इधर राइट एट्रियम में आता है तो इधर से दाखिल होता है और वेंट्रिकल में उतरता है, ठीक है। तो अब यहाँ हमने ये गैप्स पढ़ लिए, जितने भी सेप्टम में देख लिए, चैम्बर्स देख लिए। अब ये जो दो गैप हैं, ये दोनों गैप आते हैं, ठीक है। इधर भी एक गैप है और इधर भी एक गैप है, ठीक है। तो ये गैप जो है ये कहलाता है ऑरिकुलो वेंट्रिकल अपर्चर, ठीक है। असल में एट्रिया जो है, जैसे कि ये वेंट्रिकल है, इसी तरह एट्रियम का जो चैम्बर है वो ऑरिकल भी कहलाता है। ऑरिकल और एट्रियम में थोड़ा सा फ़र्क है, लेकिन बहरहाल ये समझ तो उसी हिसाब से ये है ऑरिकुलो वेंट्रिकल अपर्चर, ठीक है। और ये इसमें कुछ वॉल्व्स लगे होते हैं, ठीक है। तो ये वॉल्व जो यहाँ जो वॉल्व, इसी तरह ये भी कहलाता है ऑरिकुलो वेंट्रिकल अपर्चर, ठीक है। अच्छा, ये जो है, ये जो वॉल्व हैं ये कहलाते हैं, जो वॉल्व इस साइड लगे हैं राइट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के साथ, तो वो कहलाते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व, ठीक है। और जो इसके साथ जो वॉल्व लगे हैं, ठीक है, वो कहलाते हैं मिट्रल वॉल्व या बाइकस्पिड वॉल्व, ठीक है। अच्छा, ये क्या मतलब क्या है, ये गैप है। जैसे अगर हम किसी दरवाजे की बात करें तो दरवाजे के बीच में जो दीवार खुली होती है वो गैप है, और जो दरवाज़ा बंद कर रहा है, उस चीज़ को खोल रहा है उस या बंद कर रहा है उस रास्ते को, वो वॉल्व है उसका, ठीक है। तो ये थोड़ा सा फ़र्क समझ लें। ये जो रास्ता है वो कहलाता है ऑरिकुलो वेंट्रिकल अपर्चर, और जो उसके वॉल्व हैं जो खून को यहाँ आने देते हैं नीचे, लेकिन नीचे से वापस ऊपर नहीं जाने देते, ये इस तरह बने होते हैं कि ये ऊपर से नीचे तो खून को आने देते हैं लेकिन नीचे से ऊपर नहीं जाने देते। तो ये जो वॉल्व हैं ये कहलाते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व, और इधर जो ये दो वॉल्व हैं ये कहलाते हैं बाइकस्पिड वॉल्व या मिट्रल वॉल्व, ठीक है। अच्छा, राइट एट्रियम से खून आता है, यहाँ से खून आता है राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम से आता है राइट वेंट्रिकल में, और फिर यहाँ से पुल्मोनरी आर्च के ज़रिए दाखिल होता है पुल्मोनरी आर्टरीज में, पुल्मोनरी शरियानों में, और यहाँ से जाता है ये लंग्स की तरफ, ठीक है, यानी फेफड़ों की तरफ। ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। पूरे जिस्म में दो किस्म के ब्लड गुजर रहे होते हैं, घूम रहे होते हैं, जिनमें एक में ऑक्सीजन की मकदार ज़रूरत के मुताबिक होती है और एक में ऑक्सीजन की मकदार ज़रूरत से कम होती है। तो जिसमें ज़रूरत से कम होती है वो कहलाता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और जिसमें ज़रूरत के मुताबिक होती है वो कहलाता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। उमूमन ऑक्सीजनेटेड ब्लड जिस रास्ते से गुजर रहा होता है उसको लाल निशान से ज़ाहिर किया जाता है, और जहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड गुजर रहा होता है उसको ब्लू निशान से ज़ाहिर किया जाता है, ठीक है। अच्छा, ये पुल्मोनरी आर्च जो है ये आगे मज़ीद शरियानों में बढ़ती है, जो पुल्मोनरी आर्टरीज़ कहलाती हैं या पुल्मोनरी शरियानें कहलाती हैं, जो खून को जो है वो फेफड़ों की तरफ लेकर जाती हैं। ये भी याद रखें कि आर्टरीज़ का काम होता है खून को दिल से दूसरे अज़ा की तरफ लेकर जाना, ठीक है, आर्टरी या शरियान, ठीक है। इस बात से कतई नज़र कि उसके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है या ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, लेकिन ये बात याद रखें कि आर्टरीज में सिर्फ एक पुल्मोनरी आर्टरी, एक वो आर्टरी है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर जा रही होती है जिस्म में, और जितनी भी शरियानें हैं वो सब ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर जा रही होती हैं। और वेन्स यानी वरीदों में जो हैं, जैसे यहाँ आया ये जो है ये पुल्मोनरी वेन, जैसे एक मिनट, अच्छा हाँ, वेन्स जो हैं उनमें पुल्मोनरी वेन जो है वो यहाँ से लेकर आ रही थी, उसको हम पिक्चर में देखेंगे, खून लेकर आ रही होती है। तो वो जो है वो जब आ रही होती है दिल की तरफ,
तो वेन का असल काम होता है खून को दिल की तरफ लेकर आना। तो वो सारी वेन्स जो हैं वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आ रही होती हैं, सिवाय पल्मोनरी वेन के जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आ रही होती है। ठीक है, तो आप ये दोबारा मुख्तसर से सुन लें कि आर्टरीज यानी शरियानों का काम है खून दिल से लेकर दूसरे अज़ा की तरफ जाना। तमाम शरियानें ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर जा रही होती हैं, सिवाय पल्मोनरी आर्क के या पल्मोनरी आर्टरी के जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर जा रही होती है। और वेन्स का यानी वरीदों का काम दिल की तरफ खून लेकर आना होता है, और तमाम वरीदें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आ रही होती हैं दिल की तरफ, सिवाय पल्मोनरी वेन के जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आ रही होती है। ठीक है, तो अब यहाँ हम देख लें राइट वेंट्रिकल में जब ये खून राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में आता है, तो यहाँ से पुल्मोनरी आर्टरी के ज़रिए ये खून जो है लंग्स की तरफ जाता है, जिसके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा होता है। ये लंग्स की तरफ इसलिए जाता है ताकि इसकी सफाई हो सके। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा यहाँ तक देख लेते हैं। इंटरनली इट कंसिस्ट ऑफ 4 चैम्बर्स, 4 चैम्बर का होता है। द अपर 2 आर थिन वॉल्ड, ऊपर के जो चैम्बर हैं जो एट्रियम जिनके बारे में हमने बताया, ठीक है, एट्रियम जो होते हैं, जो ऊपर के 2 चैम्बर हैं, ऊपर के जो 2 चैम्बर हैं इनकी वॉल थिन होती है। उसकी वजह यह है कि इनको खून जो है वो ज़्यादा दूर पंप नहीं करना होता। एट्रियम, इस एट्रियम को वेंट्रिकल की तरफ पंप करना होता है। ठीक है, राइट एट्रियम को सिर्फ राइट वेंट्रिकल की तरफ खून पंप करना होता है, और लेफ्ट एट्रियम को सिर्फ लेफ्ट वेंट्रिकल की तरफ खून को पंप करना होता है। लिहाजा इनके मसल्स, उनकी वॉल्स इतनी मजबूत नहीं होती, थिक नहीं होती, थिन होती हैं। ठीक है, अच्छा, द अपर 2 आर थिन वॉल्ड कॉल्ड एट्रिया, सिंगल एट्रियम। ठीक है, द 2 लोअर आर थिक वॉल्ड कॉल्ड वेंट्रिकल्स। ठीक है, नीचे के जो 2 होते हैं वो वेंट्रिकल्स कहलाते हैं। उसकी वजह यह है, अच्छा, इनकी वॉल्स थिक होती हैं वेंट्रिकल्स की। इसमें भी जो लेफ्ट वेंट्रिकल है इसकी वॉल ज़्यादा थिक होती है। उसकी वजह यह है कि राइट वेंट्रिकल को खून जो पंप करना होता है वो सिर्फ लंग्स तक करना होता है, जबकि लेफ्ट वेंट्रिकल को जो खून पंप करना होता है वो जिस्म के तमाम हिस्सों तक, चाहे वो दूर हैं या करीब हैं, फेफड़ों के अलावा उनके तक पंप करना होता है। तो ये दोनों थिक वॉल्ड होते हैं, लेकिन इसमें भी लेफ्ट वेंट्रिकल जो होता है इसके मसल्स और ज़्यादा मजबूत होते हैं ताकि ये खून को ज़्यादा दूर तक पंप कर सके। ठीक है, एट्रिया आर कंप्लीटली सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय अ सेप्टम। ये सेप्टम आ गया, कॉल्ड इंटर एट्रियल सेप्टम। ठीक है, सिमिलरली द 2 वेंट्रिकल्स आर आल्सो सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय अ मस्कुलर पोर्शन कॉल्ड इंटरवेंट्रिकल सेप्टम। ये दोनों चीज़ें भी हो गई। ठीक है, ये दोनों जो है इंटर एट्रियल सेप्टम से अलग हैं, ये दोनों जो है इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम से अलग हैं। ठीक है, ईच एट्रियम इज कनेक्टेड विद इट्स वेंट्रिकल बाय एन ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर अपर्चर। ठीक है, यही है जिसके बारे में बता दिया। इससे जो है ये जुड़े हुए हैं। ठीक है, यहाँ से इससे जुड़े हुए हैं। ठीक है, ये जो बीच में रास्ता है ये ऑरिकुलो वेंट्रिकल अपर्चर का सेप्टम कहलाता है। जो हम आके देख लेते हैं, शायद ये आगे आ भी जाए। द राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल आर कनेक्टेड बाय ट्राइकस्पाइड वॉल्व। ठीक है, ये वाली वॉल्व है, इससे जुड़े होते हैं ये वॉल्व जो रास्ता है। ठीक है, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल आर कनेक्टेड बाय बाइकस्पाइड वॉल्व। ठीक है, दीज वॉल्व प्रेजेंट द बैकवर्ड फ्लो ऑफ ब्लड। अच्छा, दीज वॉल्व प्रिवेंट द बैकवर्ड फ्लो ऑफ ब्लड फ्रॉम वेंट्रिकल्स टू द एट्रिया। ये बने इस तरह से होते हैं कि खून यहाँ से नीचे तो आ सकता है लेकिन नीचे से वापस ऊपर बैक फ्लो नहीं कर सकता। ठीक है, 2 main blood vessels are arising from ventricles to carry blood from heart to all parts of body. अच्छा, जो 2 main blood vessels are arising from ventricles to carry blood from heart to all parts of body. अच्छा, यहाँ इन्होंने दोनों का एक ही साथ बोल दिया है, लेकिन असल में ये है कि राइट वेंट्रिकल से जो वेसल्स जारी होती हैं वो लंग्स की तरफ लेकर जा रही होती हैं, जबकि लेफ्ट वेंट्रिकल से जो जारी होती हैं वेसल्स वो जिस्म के बाकी हिस्सों तक लेकर जा रही होती हैं। ठीक है, द ब्लड फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल इज पंप्ड थ्रू पल्मोनरी आर्च टू द लंग्स। ठीक है,
राइट वेंट्रिकल का बता दिया है कि यहाँ से पल्मोनरी आर्च के ज़रिए जो है वो लंग्स की तरफ जो है खून को भेजा जाता है फॉर ऑक्सीजनेशन, ताकि उनको जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है तो उसमें ऑक्सीजन को शामिल किया जा सकता है। वाइल द ब्लड फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल इज पम्प्ड थ्रू अ सिस्टेमिक एओर्टा, ठीक है। यहाँ ये तो इस तरह निशान बनाया हमने, लेकिन ये थोड़ा ऊपर की तरफ जाता है और यहाँ से जिस पंप के ज़रिए, जिस ऑर्गन, जिस पार्ट के ज़रिए खून निकलता है और जिस्म के बाकी हिस्सों तक जाता है वो एओर्टा कहलाता है, ठीक है। अच्छा जी, द pulmonary arch and systemic aorta both are guarded by semilunar valves to prevent backflow of blood, ठीक है। इनमें भी जो है वो वाल्व होते हैं, सेमिलुनार इसलिए कहे जाते हैं कि ये चांद से मिलते जुलते होते हैं, तो इन दोनों के अंदर भी वाल्व लगे होते हैं ताकि खून वापस वेंट्रिकल में ना आ जाए, ठीक है। There is a difference in thickness of muscle wall of the left ventricle as compared to right ventricle। जो मसल्स का यानी वेंट्रिकल के मसल्स में जो फ़र्क है ये भी बता दिया, इसकी वजह भी ऊपर बता दी। द लेफ्ट वेंट्रिकल इज़ मच थिकर एंड नैरो इन स्पेस, ठीक है। लेफ्ट वेंट्रिकल जो होता है वो थिक होता है और उसमें यानी कम जगह होती है। कम जगह इसलिए होती है ताकि पंप आसानी से कर सके। दिस इज रिलेटेड टू देयर फंक्शंस। द राइट वेंट्रिकल ओनली पंप्स ब्लड टू द लंग्स। राइट वेंट्रिकल जो है वो सिर्फ लंग्स तक खून को भेज रहा होता है, तो इसको इतनी पंपिंग की ज़रूरत नहीं होती, इसलिए ये बड़ा भी होता है, इसके वॉल भी थिन होते हैं निस्बतन लेफ्ट वेंट्रिकल के। जबकि लेफ्ट वेंट्रिकल को जो खून है वो पंप करना होता है पूरी बॉडी की तरफ, तो वो निस्बतन छोटा होता है ताकि पंपिंग उसकी आसान हो, वॉल भी उसके थिक होते हैं। द रेजिस्टेंस टू ब्लड फ्लो थ्रू द बॉडी कैपिलरी नेटवर्क्स इज़ फॉर हायर देन दैट थ्रू द लंग कैपिलरीज। ये कैपिलरीज में हम तफसील से पढ़ेंगे, जो बाकी जिस्म की तरफ कैपिलरीज जा रही होती हैं वहाँ रेजिस्टेंस ज़्यादा होती है, तो लिहाजा वहाँ प्रेशर की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, तो कहना चाहिए लेफ़्ट वेंट्रिकल का ज़्यादा मजबूत होना वो ज़्यादा ज़रूरी होता है, ठीक है। ये सारा यहाँ प्रेशर का बता दिया है, थिन वॉल्स का, कि ये सब ऊपर बात हो चुकी है, थिन वॉल्स और थिक वॉल्स क्यों हैं मुख्तलिफ चैम्बर्स की, ठीक है। द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इन आवर बॉडी इज कॉल्ड डबल सर्किट सिस्टम बिकॉज इट सर्कुलेट्स ब्लड इन टू सेपरेट सर्किट्स एंड एंटर ट्वाइस इन हार्ट ड्यूरिंग कंप्लीट सर्कुलेशन। अच्छा, ये बात ये बताई कि दो तरह के रास्ते काम कर रहे होते हैं, ठीक है। दो तरह के सर्किट काम कर रहे होते हैं खून के आने जाने के लिए, जिनमें एक जो है वो पल्मोनरी सर्किट कहलाता है, दूसरा सिस्टेमिक सर्किट कहलाता है, ठीक है। तो जो पल्मोनरी सर्किट है उसका काम है खून को दिल से लंग की तरफ यानी फेफड़ों की तरफ और फिर वापस फेफड़ों से दिल की तरफ लेकर आना, जबकि सिस्टेमिक सर्किट का काम है कि खून को दिल से लंग्स के अलावा दूसरे ऑर्गन्स तक लेकर जाना और फिर वापस दिल की तरफ लेकर आना, ठीक है। अच्छा, तो ये अब आगे पूरा पल्मोनरी सर्किट के बारे में बता दिया है। ट्रांसपोर्ट फ्रॉम ब्लड फ्रॉम राइट वेंट्रिकल टू लंग्स। अच्छा, अब हम इसको तस्वीर में ही देख लेते हैं, ठीक है। पहले यहाँ देख लें तस्वीर पूरी, ठीक है। ये जो है ये राइट एट्रियम है, ये छोटा सा है लेफ्ट एट्रियम है, ठीक है। ये राइट वेंट्रिकल है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, ठीक है। ये एओर्टिक वॉल्व है, ठीक है। ये ट्राइकस्पिड वॉल्व है, ये बाइकस्पिड वॉल्व है, जिसको मिट्रल वॉल्व ये है, और ये एओर्टिक वॉल्व है, एओर्टा में वॉल्व है, ठीक है। और ये मिट्रल वॉल्व है जो बाइकस्पिड वॉल्व कहलाता है, जिसके बारे में हमने ऊपर बात की। अच्छा, ये पल्मोनरी वॉल्व है जो पल्मोनरी आर्च में बना हुआ है ताकि खून वापस ना आए। ये एओर्टिक वॉल्व है जो एओर्टा में बना हुआ है, ये एओर्टा है, ये थोड़ा सा बड़ा होता है क्योंकि इसको खून पूरे जिस्म तक पहुंचाना होता है, ठीक है। इसमें ये वॉल्व है। ये पल्मोनरी वीन है, ये पल्मोनरी वीन है, ठीक है। अच्छा, ये पल्मोनरी आर्टरी है, ये पल्मोनरी आर्च है जो आगे आर्टरी में तब्दील हो रही है। खून जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ से दाखिल होता है राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम से दाखिल होता है राइट वेंट्रिकल में, यहाँ से पुश किया जाता है पल्मोनरी आर्टरी से दोनों लंग्स की तरफ, ये इधर गया, ये इधर गया, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद खून जो है वो साफ वगैरह होकर आता है पल्मोनरी वीन से, ठीक है। पल्मोनरी वीन
आप देख लें रेड कलर से बताई गई है, इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, यहाँ से इधर आता है और ये भी पुल्मोनरी वीन आ रही है दूसरे फेफड़े की तरफ से, ये पीछे से इधर आती है लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम से दाखिल होती है लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल से दाखिल होकर यूं एओर्टा में जाती है। ठीक है, एओर्टा में जाने के बाद इसमें ये जो है ये हिस्सा जो जा रहा है, ठीक है, ये जिस्म के ऊपर के हिस्सों की तरफ जाता है और यहाँ बना नहीं है, यहीं एओर्टा से एक पाइप नीचे की तरफ जाता है जो नीचे कहना चाहिए कि नीचे जिस्म के हिस्सों की तरफ जा रहा होता। तो ये दो सर्किट हैं, दोनों सर्किट का बता दिया। एक ये था जो ये ऊपर के जो यहाँ से जो आ रहा है खून डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये सुपीरियर वेना कैवा कहलाता है। जो नीचे से आ रहा है खून डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये इन्फीरियर वेना कैवा कहलाता है। ये दोनों खून यहीं से आकर इधर दाखिल होते हैं। ठीक है, राइट एट्रियम में ये एक सर्किट बन रहा है। ठीक है, एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में, और राइट वेंट्रिकल से वापस दाखिल होते हैं पुल्मोनरी आर्टरी में, और यहाँ से ये लंग्स की तरफ जाते हैं। ठीक है, अच्छा, इसको हम यहाँ बुक में भी देख लेते हैं कि बुक में ये कैसे बता रहे हैं दोनों सर्किट का। इट ट्रांसपोर्ट ब्लड फ्रॉम राइट वेंट्रिकल्स टू लंग्स थ्रू पुल्मोनरी आर्टरीज एंड फ्लो बैक टू हार्ट इन लेफ्ट एट्रियम थ्रू पुल्मोनरी वीन्स। ठीक है, द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम ऑल ओवर बॉडी एक्सेप्ट लंग्स रिसीव्ड इन राइट एट्रियम एंड देन कलेक्टेड टू राइट वेंट्रिकल अपॉन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल। दिस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड enters into pulmonary arch में चला जाता है, which supply this blood to the lungs में चला जाता है, where blood give off CO2 दे देता है और O2 लेता है from air in capillary level, ये हम बाद में capillary level में पढ़ेंगे। The deoxygenated blood now becomes oxygenated, अब इसके अंदर ऑक्सीजन आ गई है, which flow back to the left atrium through pulmonary vein। ठीक है, ये pulmonary vein है, ये वापस लंग्स से पुल्मोनरी वीन के जरिए जो है इधर लेफ्ट एट्रियम में आ जाता है। ठीक है, दिस ऑक्सीजनेटेड ब्लड नाउ सर्कुलेट्स थ्रू द बॉडी बाय सिस्टमिक सर्कुलेशन। सिस्टमिक सर्कुलेशन क्या है या सिस्टमिक सर्किट क्या है? सर्कुलेशन ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल थ्रू सिस्टमिक एओर्टा टू ऑल ऑर्गन्स ऑफ बॉडी एंड बैक टू हार्ट बाय सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना कैवा। ठीक है, यहाँ से खून इधर आया, ठीक है, और फिर ये एओर्टा के जरिए पूरे जिस्म तक गया, इधर भी जा रहा है, यहाँ भी पाइप होगा, यहाँ से भी जा रहा है, फिर वापस जब ये इस्तेमाल होकर डीऑक्सीजनेटेड होकर इन्फीरियर वेना कैवा और सुपीरियर वेना कैवा से यहाँ आता है। ये पूरा सर्किट जो है ये सिस्टेमिक सर्किट है। ठीक है, अच्छा, होता क्या है यहाँ? एज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इज कॉल्ड सिस्टेमिक सर्कुलेशन और सर्किट। अच्छा, upon contraction the left ventricle forces oxygenated blood into systemic aorta। लेफ्ट वेंट्रिकल से जो है वो एओर्टा में चला जाता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जिसमें ऑक्सीजन की मिकदार होती है। द लार्जेस्ट आर्टरी ऑफ आवर बॉडी, ये सबसे बड़ी आर्टरी है। ठीक है, सिस्टेमिक एओर्टा ये ठीक है। Initially the aorta gives off 3 branches, यहाँ 3 branches दे रहा है। ठीक है, कहाँ गया? Which supply blood to head, arms and shoulders. This aorta then descends down and gives off many branches which supply blood to their respective organs। नीचे भी जाता है, इसके हम नीचे वाली भी तस्वीर अभी देख लेते हैं, हो सकता है कहीं मिल जाए। ये ब्रांच विच सप्लाई ब्लड टू लिवर की तरफ भी जाती है, हिपेटिक आर्टरी कहलाती है। ठीक है, किडनी की तरफ जाती है, गुर्दों की तरफ रीनल आर्टरी कहलाती है, और मुख्तलिफ आर्टरी हैं। ठीक है, कोरोनरी आर्टरी हार्ट की तरफ आती है। ठीक है, तो ये दोनों सर्किट हो गए, दोनों रास्ते हो गए। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा एक मेरे पास जिफ इसका मौजूद है, उससे भी देख लेते हैं। ये देखें, ये इन्फीरियर वेना कैवा, यहाँ से खून आ रहा है, ये सुपीरियर वेना कैवा, यहाँ से खून आ रहा है, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ब्लू, यहाँ से दाखिल हुआ इधर राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल से पुल्मोनरी आर्टरी में दाखिल हुआ, ये आ रहा है, ये निकला लंग्स की तरफ। अभी आप देखिएगा, ये लंग्स की तरफ इधर निकला और इधर भी निकला, दोनों लंग्स की तरफ। फिर वहाँ से साफ होकर यहाँ से वापस आता है इधर पुल्मोनरी वेन के जरिए, ये इधर है पुल्मोनरी वेन, यहाँ इधर पीछे से आती है, ये इधर
लेफ़्ट एट्रियम में दाखिल होती है, लेफ़्ट एट्रियम से यहाँ लेफ़्ट वेंट्रिकल में दाखिल होती है, लेफ़्ट वेंट्रिकल से ये पीछे से जा रही है, ये एओर्टा में आती है और ये तीनों ऊपर सर और शोल्डर्स की तरफ जाती है और यहीं से नीचे भी आती है, ये आ रहा है, और नीचे के जिस्म की तरफ जाती है, नीचे जिस्म को खून देती है। ठीक है, तो ये बहुत कहना चाहिए अच्छी ब्लड सर्कुलेशन की एक एनिमेशन है, ज़बरदस्त कहना चाहिए कि जिसको हम देखकर समझ सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा एक आसान सा एक डॉक्यूमेंट भी है, इंग्लिश और उर्दू में दोनों में मेरे पास मौजूद है। ये भी मैं इंशाल्लाह इसका लिंक दे दूंगा। ये समझने के लिए आसान है। इससे चैम्बर्स और उसके अंदर सेप्टम और उनके अंदर जो अपर्चर मौजूद हैं, वॉल्व मौजूद हैं, उनको आप याद कर सकते हैं। हार्ट की डिटेल आसानी से भी मौजूद है। मेरा इरादा था कि मैं इससे भी समझाता, लेकिन बहुत ज़्यादा हो गया है। ठीक है ना, तो ये भी आसान है, इसका भी मैं इंशाल्लाह लिंक दे दूंगा, उसको आप डाउनलोड करके बआसानी समझ सकते हैं। यहाँ हम सर्किट को भी, तो वैसे तो सर्किट उस एनिमेशन से समझ में आ गया, लेकिन ये एक डायग्राम है, इसमें भी सर्किट को बआसानी समझा जा सकता है। ठीक है, तो ये कहना चाहिए कि हार्ट की एक मुकम्मल तफसील थी कि हार्ट का स्ट्रक्चर, उसका फंक्शन क्या है।